दरबार ले चलो, मुझको गुरु के दरबार ले चलो, अरे मुझको गुरु वल्लभ के दरबार ले चलो, मुझको गुरु वल्लभ के दरबार ले चलो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नी मैं नचना हो, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना गुरु दरबार अज मैनू नच लैण दे, नचना गुरु दरबार अज मैनू नच लैण दे, ओ नी मैं नचना गुरु दरबार अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना गुरु दरबार ताली के साथ मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे, नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, ओ नी मैं नचना, नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना गुरु दरबार अज मैनू नच लैण दे, नचना गुरु दरबार अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना गुरु दरबार अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना गुरु दरबार अज मैनू नच लैण दे। ताली के साथ दुनिया लई तां मैं नच्चिया बथेरा, दुनिया लई तां मैं नच्चिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, दुनिया लई तां मैं नच्चिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, ओ हा हा मेरा, हा हा मेरा, हा मेरा, नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, नचना गुरु दरबार अज मैनू नच लैण दे, लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्हां ने तेरा नाम जपया, लखा तर गए लखा ने तारी जाना जिन्हां ने तेरा नाम जपया, ओ लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्हां ने तेरा नाम जपया, लखा तर गए लखा ने तारी जाना जिन्हां ने तेरा नाम जपया, ओ सुबह शाम जपया, दिन रात जपया, आठों पहर जपया, आठों पहर जपया, ओ बार बार जपया, बार बार जपया, हमरा शाम जपया, आठों पहर जपया, लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्हां ने तेरा नाम जपया, लखा तर गए लखा ने तारी जाना जिन्हां ने तेरा नाम जपया, वल्लभ जी तारन हार हुए कलयुग में वो अवतार हुए, पंजाबी न बोलन वल्लभ नो पंजाब केसरी वल्लभ नो, जय 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 गुरु दी जय जय जय, हो जन्म सूझ सुनवाया सी बड़ा तेनू चमकाया सी, माता इत्यादा लाल होया, चंदा पुत्र कमाल होया, हो गुरु जी हो, जय जय गुरु दी जय जय जय, जय जय जय। ताली के साथ असा वेख्या बंबई विच गजदा आदम तेरा वल्लभ वेख्या, असा वेख्या बंबई विच गजदा आदम तेरा वल्लभ वेख्या, असा वेख्या बंबई विच गजदा आदम तेरा वल्लभ देखिया, ओ वल्लभ तेरे दी की निशानी, वल्लभ मेरे दी की निशानी, वल्लभ तेरे दी की निशानी, वल्लभ तेरे दी की निशानी, हाथ विच डंडा ते चाल मस्तानी, हाथ विच डंडा ते काल मस्तानी, हाथ विच डंडा ते चाल मस्तानी, हाथ विच डंडा तो चाल मस्तानी, मुखी उपर मीर पे सजदा आदम तेरा वल्लभ वेख्या, असा वेख्या बंबई विच गजदा आदम तेरा वल्लभ देखिया, असा वेख्या बंबई विच गजदा आदम तेरा वल्लभ वेख्या, ओ जय मदर विच देखिया, आदम तेरा वल्लभ देखिया,
ताली के साथ साथ देंगे तो और मजा आएगा। ताली से ताल बनती है और बहनें भी नाचकर हाजिरी लगा सकती हैं, कोई बैन नहीं है। वल्लभ दा दीदार दीदार मैनू होया, वल्लभ दा दीदार दीदार मैनू होया, वल्लभ दा दीदार दीदार मैनू होया, वल्लभ दा दीदार दीदार मैनू होया। जय 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 वल्लभ जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। गुरु तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, दादा तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, वल्लभ तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। नवर तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। जग बदले ये जहान बदले, जग बदले जहान बदले, वल्लभ तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, वल्लभ तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। रंग बरसे दरबार गुरु जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे ताली के साथ। गुरु जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरु जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरु जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरु जी तेरे रंग बरसे। ताली। हो 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 हा 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 हो 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 हा हा हा। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰਾਵਾਂ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰਾਵਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰਾਵਾਂ, ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰਾਵਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਉਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ, रंग बरसे दरबार गुरु जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरु जी तेरे रंग बरसे। जो आज के इस प्रोग्राम का थीम है, रिंद जी का लिखा हुआ और आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र जी का गाया हुआ वो भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विजय वल्लभ के याद आए रे, विजय वल्लभ के याद आए रे, विजय वल्लभ की याद आई, विजय वल्लभ की याद आए रे, विजय वल्लभ की याद आई। वर्षों बीते उन्हीं से बिछुड़े हाँ, वर्षों बीते उन्हीं से बिछुड़े, फिर भी भूल न पाए, विजय वल्लभ की याद आए रे, विजय वल्लभ की याद आए।
के बिना आज बिखरी महफिल रूठ गए हैं नज़ारे। रंगी चले बेरंगी मौसम, रंगी चले बेरंगी मौसम, अब नहीं मन को लुभाए। विजय वल्लभ की याद आए रे, विजय वल्लभ की याद आए। फिर आने का वादा करके जा पहुँचे बम्बई। फिर आने का वादा करके जा पहुँचे बम्बई। प्यार भी था पंजाब से उनको, अरमा भी थे फूट गई रिंद कौम की किस्मत, फूट गई रिंद कौम की किस्मत, वो नहीं वापस आए। विजय वल्लभ की याद आए, विजय वल्लभ की याद आए। वर्षों बीते उन्हीं से बिछुड़े, वर्षों से बिछड़े, वर्षों बीते उनसे बिछुड़े, वर्षों से उनसे बिछड़े, फिर भी भूल न पाए। विजय वल्लभ की याद आए, विजय वल्लभ की याद आए, विजय वल्लभ की याद आए रे, विजय वल्लभ की याद आए। दो लाइन आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। जिसका हम जपते नाम सदा, उस नाम का हमें सहारा, वो वल्लभ गुरु हमारा, वो वल्लभ गुरु हमारा, वो वल्लभ गुरु हमारा, वो वल्लभ गुरु हमारा। जिसने समाज को अर्पण कर दिया अपना जीवन सारा, वो वल्लभ गुरु हमारा, 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 वो वल्लभ गुरु हमारा। बस 1-2 मिनट में विकी भाई आपके सामने पधार रहे हैं। ये प्यारा सा अवसर, ये प्यारा सा मौका हम मनाने यहाँ पे आए हैं और आज की ये शाम उन्हीं के नाम है, क्योंकि जिन्होंने हमें एक प्यारा सा मार्ग दिया, एक ऐसा रास्ता दिया जहाँ पर हम उस युग दृष्टा के दिए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए उस पंजाब केसरी की याद में आज की ये शाम जो हम मनाने आए हैं, आज का ये प्यारा सा उपलक्ष्य जो हम मनाने आए हैं, उस ओर हम लिए चलते हैं। जहाँ तक गीत संगीत की बात है, विकी डी पारेख जी के बहुत सारे गीत आप सबको पता है और याद भी, और आज वही कलाकार बम्बई से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय करते हुए आए हैं। आज के इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं, श्रद्धालु हैं जिन्होंने अपनी सेवा अर्पण की है, सेवा अर्पित की है। तो चलिए उस कलाकार को इस मंच पर दावत दी जाए आप सभी की
जोरदार तालियों के साथ जैन संगीत का एक ऐसा सितारा जिसने हम सबको जोड़े रखा है, जोरदार तालियों से स्वागत करें इस मंच पर विकी डी पारेख जी का। आज के इस प्यारे से उपलक्ष्य पर आप सभी के सामने विकी डी पारेख जी का जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। 150वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं विजय वल्लभ की याद में। इस प्यारे से अवसर को मनाने हम सब कलाकार यहाँ पे आए हैं, तो चलिए इस प्यारे से उपलक्ष्य की शुरुआत की जाए उस दाता को याद करके। कि कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तुम रोए, कि अब तो करने कुछ ऐसी करो कि तुम हंसो तुम हंसो। ऐसे स्वामी विवेकानंद की तरह बैठने से काम नहीं होगा साहब, थोड़े हाथ तो खोलने पड़ेंगे साहब। हाँ देखिए, मुस्कुराता चेहरा सबको अच्छा लगता है। ये कैमरामैन को भी पूछिए, ये फोटो उसी की उतारते हैं तो स्माइल करता है। आइएगा, दोहे में भी वही लिखा कि कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तुम रोए, कि अब तो करनी कुछ ऐसी करो कि तुम हंसो और जग रोए, कि तुम हंसो और जग रोए। और आइएगा, अपने जीवन में कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन तमाम लोगों को हमें वंदन करना है इस मंच के माध्यम से। कि पहला वंदन आपको प्रभु जी करो स्वीकार, दूसरा हो गुरुदेव को ज्ञान जो दाता। थोड़ा सा डिले दीजिए भैया प्लीज। कि तीसरा मेरे मात पिता को जो है पालनहार, और चौथा धरती मात को सहती सबका भार, पांचवा हो आकाश को करते वर्षाधार, और छठवा करूं समीर को सांसों को जो आधार, सातवां वंदन श्रोतागण को अणगिन है उपकार, और पारेख की ये शुभ भावना अमर रहे ये प्यार, अमर रहे ये प्यार। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइएगा, जब भी मैं बोलूं तो इफेक्ट बंद कर दीजिएगा। आप सभी को नमन वंदन करता हूं, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और मैं मानता हूं, अब पूरे मंडल से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज। लोग इतने समझदार हैं आजकल के, खुद अपनी व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तरह से करते हैं। देखो कितने अच्छे से आकर, जिसको पहले जगह मिली वो पहले आकर बैठा।
ये गिन्नी का प्रभाव नहीं है, ये भक्ति का प्रभाव है साहब। हम स्वार्थ के माध्यम से काम करने की कोशिश करते हैं कि भाई लोग आएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है साहब कि सच कहना, अगर मेरी बात का समर्थन करते हो, कौन कौन यहाँ पर सिर्फ सोने की गिनती के लिए आया, हाथ ऊपर करो। अब तो आया भी होगा तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। बिल्कुल 100% आज सच्चे दिल से गुरु भक्ति करनी है साहब। और गुरु भक्ति तब होती है साहब कि जब व्यक्ति सरल हो और सरलता से यहाँ बैठे, क्योंकि याद रखना सरलता जो है वो भगवान को और गुरु को पाने की सबसे पहली सीढ़ी है साहब। जो यहाँ पर अकड़ से बैठेगा उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है साहब। और जो सरलता से बैठेगा, मैं कहूँ ताली बजाऊं तो ताली, मैं कहूँ जय बोलो तो जय, उसी का यहाँ पे कल्याण होगा साहब। बाकी जो बोलेगा हाँ बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ताली नहीं बजाएंगे तो किसका फायदा होगा। आइएगा यहाँ पर जितने बैठे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार परमात्मा की कृपा से जिसको एक हाथ मिला है वो एक हाथ ऊपर करना। वारे वाह, अभी भी लोग एक, जिसको एक मिला है वो एक करना, जिसको दो हाथ मिले हैं वो दो करना, और जिसको नहीं मिले हैं वो पड़ोसी से उधार लेना। लेकिन 2 मिनट के लिए हाथ ऊपर जरूर करना प्लीज। आओ दोनों हाथ ऊपर करके एक बार आइए, एक बार परमात्मा की जय जयकार करें। लेकिन जय जयकार ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए। जिन शासन में 9 का आंकड़ा अखंड बताया है, मैं चाहूंगा थोड़ी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे मालूम है आप मेरी बात का पालन करने वाले हो और आज बहुत आनंद आने वाला है ये बात से। आइएगा अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार, मैं कहूं जैसे जय बुलवाऊं 9 बार ताली बजाते हुए जोरदार, जितना आप में दम है। आओ गुरु भक्ति साबित करनी है तो ऐसे करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार बोलिए विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय 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 जय। क्या बात है, ये पीछे वाले ये लुधियाना की धरती, पंजाब की धरती। कोई भी कलाकार को पूछो कि तुमको पंजाब जाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, हर कलाकार यही कहेगा अगर भक्ति करने का अवसर मिले तो पंजाब में मिले साहब। इस प्रकार पंजाब का खाना भी कड़क, वैसे पंजाब का गाना भी, और यहाँ के भक्त भी जो है वो एकदम। आओ मिलकर यहाँ पर जितने बैठे हैं साहब, सच कह रहा हूं लुधियाना आकर इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मान लो एक बेटी की शादी हो जाए, उसका ससुराल हो उसका लंदन में, और कदाचित कारणवश शादी होने के बाद 3 से 4 साल तक उसके माता पिता उसको मिलने ना जा पाए ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो वीजा का क्यों ना रीजन हो। पकड़ लो एक 4 साल तक वो बेटी अपने पापा को ना देखे, मम्मी को ना देखे, वो माता पिता अपनी बेटी को ना देखे, और अचानक एक दिन उस बेटी को फोन जाए पापा का, मम्मी का, कि बेटा हमारा वीजा हो गया है, हम अगले महीने तुझसे मिलने आने वाले हैं। सच्ची बोलना, उस बेटी को कितनी खुशी होगी, उस माता पिता को कितनी ज्यादा खुशी होगी। सच बोलूं ना, मुझे उससे 100 गुना ज्यादा खुशी इस लुधियाना में आकर हो रही है सर। ये बात डायरेक्ट भी बोल सकता था, लेकिन डायरेक्ट बात हम थोड़ी लेट समझ में आती है, इसलिए इनडायरेक्ट वे अपनाना पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप समझदार, और समझदारों खाली इशारा काफी है साहब। ओहो मेरे भाई साहब, आपका नाम क्या है? रमेश जैन साहब। साहब आप तो हमें महाराणा प्रताप की याद दिला दी है। ये वो कहावत याद आ गई विकी भाई, मूछे हो तो रमेश साहब जैसी हो वरना ना हो। आज शाबाश, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मूछे जैसी हैं, उसे जोश भी होना चाहिए साहब। हाँ, अब ये यहाँ पर आपकी ये 2 लाइन में अगर ताली नहीं बजाएंगे तो मैं आपको पकड़ूंगा। आइएगा, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबको पता है कि मेरा पहला पुष्प जो है वो भक्ति में हमेशा एक गीत होता है जो मेरा खुद का फेवरेट है। लेकिन आइएगा,
और सही मायनों में आज उस दूरदृष्टा की हम याद कर रहे हैं जिन्होंने कई साल पहले ये कहा था कि शिक्षण का महत्व, शिक्षा का महत्व कितना है, और महत्व समझाने का शायद एक और कारण यहाँ पे है, जितने युवक मंडल के सदस्य हैं उन्होंने वो जिम्मा उठाया है शिक्षा का। बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाई है, पहले से कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं। तो इस मंडल के सभी सदस्यों के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। और आइएगा सबसे पहला पुष्प रखते हैं कि जीवन में सबसे पहले परमात्मा, उसके बाद गुरु। हमारे जीवन में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी यूं ख्वाहिशों की सीमा कहाँ है, जो है जरूरत वो मिल रहा है, रुकने दिया ना कभी कोई काम मेरा, इतना क्या कम था उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा। जहाँ पे कवि की लाइन अच्छी लगे ना, वहाँ पे अपनी ईमानदारी ज़रूर बताइएगा साहब। मैं हमेशा शुरुआत उस गीत से करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पंजाब में इतनी बार आया हूँ कि हमेशा मुझे कुछ नया नया करना पड़े, और इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ। क्या रुकने दिया ना कभी कोई काम मेरा, इतना क्या कम था इतना क्या कम था उपकार तेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा। यूं ख्वाहिशों की सीमा कहाँ है, यूं ख्वाहिशों की सीमा कहाँ है, जो है जरूरत वो मिल रहा है, जो है जरूरत वो मिल रहा है, रुकने दिया ना कभी कोई काम मेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, बोलो ना, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा। देखिए साहब, दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो एक बार चली जाए ना वो कभी वापस नहीं आती, वो है इज्जत। पैसे कमाओगे खत्म हो जाएंगे, हो सकता है पुण्य से वापस आ जाए, लेकिन ध्यान रखना साहब, एक बार अगर इंसान ने लाज गवा दी, इज्जत गवा दी, तो मार्केट में वो इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता। हमें भगवान ने सब कुछ दिया, गुरु भगवान ने सब कुछ दिया, गुरु की कृपा से सब कुछ मिला। और ध्यान रखना साहब, जब रोटी की बात करते हैं ना, तो दुनिया का सबसे, अपने इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? ये सबको पता है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की भी रोटी का साइज वही होता है साहब, उसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे होते हैं। जो आप खाते हो वही खाता है, वो भी यही चाहता है। क्या इतना क्या कम है उपकार तेरा, बोलो ना, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार
वाह भाई वाह। सुनिए भाई साहब, चरण जी साहब हमारे बीच आए हैं, लेकिन देखो सरलता देखो साहब। हमारे भाई साहब ने कहा कि नहीं ऊपर बैठो, लेकिन इनकी सरलता। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान साहब है साहब, लेकिन आपकी सरलता के लिए साहब मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और मुझे लगता है कि जीवन में अगर एक ऐसा साथी मिल जाए तो जीवन में कोई साथी बनाने की जरूरत नहीं है, ये पक्की बात है। आपने अपने पतिदेव को साथी बनाया, आपने अपनी धर्मपत्नी को साथी बनाया, आपने अपने बच्चों को साथी बनाया, लेकिन मैं कहता हूं कि जीवन में अगर एक बार उसको साथी बना दो साहब, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जीवन में कोई साथी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए कहता हूं वो साथी के बारे में कि सबका फेवरेट है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं अब गा रहा हूं क्या। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। ये देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। और एक लाइन, जब जब दिल ये उदास होता है, बोलो ना। जब जब दिल ये उदास होता है। एक बार मिलकर, जब जब दिल ये उदास होता है, बोलो। जब जब दिल ये उदास होता है। तो क्या मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे गुरुवर राजेश जी, मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, अरे वाह। जब जब थोड़ा दिल सॉफ्ट उदास होता है। मेरे शब्द समझ में आए ऐसा बजाओ, एकदम सॉफ्ट कर दीजिए प्लीज। जब जब दिल ये उदास होता है, बोलो। जब जब दिल ये उदास होता है। तो क्या मेरे प्यारे गुरुवर मेरे पास होता। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। ये ताली के साथ जोश। या जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, और जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, और जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। कि सारी दुनिया में, कि सारी दुनिया में ये गुरु का सहारा है। कि सारी दुनिया में ये गुरु का सहारा है। और एक लाइन, जब जब दिल ये, जब जब दिल ये उदास होता है। मेरी प्यारी, एक बार सौरभ भाई तुम यार वहाँ अच्छे नहीं लगते हो। मुझे इस मंडल के विषय में बहुत कुछ बोलना है, सब तारीफ करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहता हूँ जो मैंने देखा। ये हमारे सौरभ भाई यहाँ के ही है साहब, कहते हैं ना लोकल 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 लोकल। मैं भी मेरी जगह पर लोकल ही होता हूँ मेरे गांव में, लेकिन मुझे इस मंडल की, इस संघ की तारीफ करनी पड़ेगी साहब कि आपने यहाँ के जो निवास स्थान वाले को जो चांस देते हो ना साहब, ये बहुत बड़ी बात है साहब। मैं तो उपकारी हूँ इनका, आपका उपकार मेरे पर है, लेकिन आपके ऊपर भी इनका बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि नहीं ये मौका मिलना
ये बहुत बड़ी बात होती है साहब। आओ एक युवान चेहरों के लिए जोरदार ताले बजाओ साहब। और 1 2। जब जब दिल ये उदास होता है, बोलो। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे गुरुवर मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। ये हुई ना बात। 1 2 3 4। सुनो, नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, रिश्तों में, नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, रिश्तों में, गुरुजी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, रिश्तों में, गुरुजी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी, मैं गिरा नहीं था, मैं तो नाटक कर रहा था गिरने का। लेकिन मुझे क्या अच्छा लगा पता है, मैं गिरा इसलिए कि जब मैं देखता हूँ जब गिरता हूँ ना तो कोई मुझे संभालता है कि नहीं संभालता है। सुनना आगे की बात, इससे लिंक है। मैं यहाँ से गिरा, आप मुझे मिलकर कितना समय हुआ? दादा बस अभी मिले। आप मेरे कोई लगते हो, आप मेरे कभी घर आए हो, आपने मुझे कभी कुछ दिया है? कुछ बाकी नहीं है। लेकिन जब मैं गिरा इन्होंने कहा कि विकी संभाल, बस कल्पना करना साहब। वाह रे वाह। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे गुरुवर हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। ताले के साथ एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर करके, और ये दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए 1 2 1 2 3 4। सुनो, एक बात बताऊं सुन लो, एक बात बताऊं सुन लो, यह जिन शासन की शान। बोलो, एक बात बताऊं सुन लो, ये जिन शासन की शान। और सुनो, गुरु वल्लभ सूरी जी है भक्तों के भगवान। गुरु वल्लभ सूरी जी है भक्तों के भगवान। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। बोलो ना, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। एक बात बताऊं सुन लो, एक बात बताऊं सुन लो, यह जिन शासन की शान। गुरु वल्लभ सूरी जी है भक्तों के, गुरु वल्लभ सूरी जी है भक्तों के भगवान। बस हो गया भैया, पबजी बंद कर दो अब तो हाथ खोलकर ताली बजाते हुए पागल बनते हुए, क्योंकि ध्यान रखना भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में जब तक पागल नहीं बनो ना तब तक वो भक्ति का कोई मतलब नहीं है साहब। समझदारी से बस 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 भाई, मुझे मालूम है क्या बात है, और सॉफ्ट चालू रखिए, कभी भी बंद मत करो एकदम। गुरु की भक्ति में पागल नहीं बनो तब तक कोई मतलब नहीं साहब। कहते ना कि पागल बनता है ना साहब, वही भगवान को, गुरु को सबसे पहले पाता है। उदाहरण है साहब, जितने बड़े बड़े कवि हैं ना वो भगवान के पीछे पागल बने थे, गुरु के पीछे पागल बने थे, तब जाके उसको गुरु मिले थे। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने बैठे हों समझदारी से कोई भक्ति मत करना, कोई मत देखना कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं ताली बजा रहा हूँ तो अच्छा तो लग रहा हूँ।
कोई मतलब नहीं है। भक्ति पागलों की तरह करो साहब, पागल बनकर। और पागल कैसे बनते मालूम है? ये भी कोई सिखाने की बात है? ये बोल रहा सीखो पागल कैसे बनते हैं, इसको इसका कोई डेफिनेशन नहीं है साहब। जो अपने आप को आधा पागल मानता है वो एक हाथ ऊपर करना, जो अपने आप को पूरा पागल मानता हो वो दोनों हाथ ऊपर करना। अरे क्या बात है, आज पहली बार एक्सेप्ट किया है आप लोगों ने, वाह! ये हुई ना बात, कोई शर्माने की बात नहीं है। जो अपने आप को पूरा पागल मानता है वो दोनों हाथ ऊपर करो, और जो अपने आप को वल्लभ का दीवाना मानता हो वो ही ताली बजाना, बाकी तो मैं समझ जाऊंगा। आओ मिलकर। एक बात बताऊं सुन लो, एक बात बताऊं सुन लो, यह जिन शासन की शान गुरु वल्लभ सूरी जी है भक्तों के भगवान। गुरु वल्लभ जी है भक्तों के भगवान। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, पीछे वाले होगा, बड़ा यस, क्या बात है, होगा। वाह वाह। सुनो, ये बात सुनने जैसी है। क्या लिखा? ये स्पेशल गाने बनाए भैया, स्पेशल। सुनो, राम के यूं तो कहीं सेवक थे पर जो सबसे खास था, राम के यूं तो कहीं सेवक थे पर जो सबसे खास है, सारी दुनिया जाने वो, सारी दुनिया जाने वो पवन पुत्र हनुमान था। सारी दुनिया जाने वो पवन पुत्र हनुमान है। करनी है इनकी सेवा, करनी है, इनकी सेवा, सुनो सुनो सुनो, करनी है इनकी सेवा, करनी है इनकी सेवा, तो तुम बन जाओ हनुमान। ये सीना अगर फाड़ के देखोगे ना, उसके अंदर क्या मिलना चाहिए? हमारे गुरु वल्लभ। आओ मिलकर कहेंगे क्या? गुरु वल्लभ सूरी जी है भक्तों के भगवान। गुरु वल्लभ सूरी जी है भक्तों के भगवान। गुरु वल्लभ सूरी जी है भक्तों के भगवान। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। वाह रे वाह, क्या बात है। इतने अच्छे भक्त हमेशा हर जगह नहीं मिलते हैं साथ, आज मिले हैं तो मुझे उसका उपयोग लेने दो साथ। अरे क्या बात है साथ। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसको कमर की घुटने की तकलीफ ना हो वो कोशिश करना नीचे बैठकर आनंद लेना भक्ति का साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक जन ने मेरी बात सुनी, नीचे आए, इसके लिए धन्यवाद संदीप जी। और भी आनंद लेना हो तो नीचे बैठकर आनंद लीजिएगा। और तब क्या लिखते हैं सुनना। 1, आज मैंने पंजाबी गीत भी तैयारी किया, सौरभ भाई ने गाए होंगे क्योंकि सौरभ भाई यहाँ के हैं और इनको वो एक्सेंट भी आता है और वो टोन भी आता है, लेकिन आपको मेरे मुंह से सुनने का थोड़ा अलग मजा आएगा, टूटे फूटे शब्दों से पंजाबी। जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। सुनो। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, कि गुरुवर मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। गुरुवर डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, गुरुवर डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, कि गुरुवर मैं तेरी पतंग, कि गुरुवर तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सच बोलो, अच्छा लग रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। ये नीचे ले लो। अभी स्टेज पर रहना अच्छा नहीं लगता है, क्या करूं? स्टेज पर होता हूं तो आप नीचे मैं ऊपर, बैलेंस बिगड़ जाता है। नीचे बैठूंगा तो फिर देखेगा कौन? खड़ा रहूंगा नीचे, जिस जमीन पे आप बैठे हो उसी जमीन पर मैं भी खड़ा हूं, और फिर भक्ति करने का आनंद देखो कितना मजा आता है। आओ मिलकर कहेंगे 1
खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। अभी अभी हमारे वीआईपी आए हैं, एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। कम ऑन। सुनो, एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर करो। जाओ स्टेज पे जाओ, स्टेज पे जाओ, जल्दी स्टेज पे जाओ, स्टेज पे, कम ऑन। बस 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 बस, आ जाओ, जाओ। जो अच्छी ताली बजाएगा, जो अच्छा डांस करेगा, उसको हमारे संदीप भाई की तरफ से 5001 रुपया अगले साल की भक्ति में। बच गए, मिल गए। 1 2 ताली कैसे बजाते हैं? एक बार हाथ ऊपर करो। बेटा आपने को कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं बनना है, अपने को दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार दोनों हाथ ऊपर। अब ताली बजाओ, क्लैप करो। अगर ताली बजाने भूल गए हो तो मैं तो कब से कह रहा हूं ताली बजाओ, लेकिन अपने बच्चों को देखकर तो कम से कम ताली बजाओ यार। हाँ हाँ हाँ। कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। गुरुवर डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, गुरुवर डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कि गुरुवर मैं तेरी पतंग, कि गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। आओ मिलकर ताली बजाते हुए 1 2 3 4। बोलिए युग दृष्टा पंजाब केसरी वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब की। मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा रे, मैनू तेरा दवारा रे। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, मैनू तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, गुरुवर तेरा सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। हो तेरे ही भरोसे। थोड़ा डिले दीजिए भैया प्लीज। हो तेरे ही भरोसे गुरुवर तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी। गुरुवर और हथों छठी ना मैं, कि गुरुवर मैं तेरी पतंग, कि गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। गुरुवर डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी, गुरुवर डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी। गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। और घटो छठी ना कटी जावांगी। क्या बात है, वाह वाह। माइनर, हेलो, माइनर। एक गांव में आग लगी, सभी लोग आग बुझाने में लगे। तब वहां पे चिड़िया अपने चोंच में पानी भरती उस आग में डालती, चोंच में पानी भरती उस आग में डालती। ऊपर बैठा बैठा कौवा ये सारा नजारा देख रहा था। कौवे ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया रानी, चाहे कितना भी चोंच में पानी भर लो, इस आग में डाल दो, ये आग बुझने वाली नहीं है।
तब चिड़िया भी कहती है कौवा भैया को, कौवा भैया मुझे मालूम है, मैं मेरे चोंच में कितना भी पानी भर लूँ, विशाल जी कितना भी पानी भर लूँ, इस आग में डाल दूँ, ये आग बुझने वाली, लेकिन वो चिड़िया कहती है, उसकी बात अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल ताली बजाना साहब। वो चिड़िया कहती है कि मुझे मालूम है, मैं मेरे चोंच में कितना भी पानी भर लूँ, इस आग में डाल दूँ, ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब जब इस आग की चर्चा होगी, जब जब इस आग का जिक्र होगा, तब मेरी संख्या आग बुझाने वालों में होगी और तेरी संख्या तमाशा देखने वालों में होगी साहब। अब सच बोलना, यहाँ पर जितने बैठे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए आए हो, कौन कौन यहाँ पे मनोरंजन के लिए आए हैं, सिर्फ विक्की पारेख को देखने के लिए आए, हाथ ऊपर करो। ईमानदारी से हट गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे देखने आओ मत आओ, लेकिन साहब मुझे नहीं, मेरी भक्ति को सुनने जरूर आओ साहब। मैं तो ये कहता हूँ मनोरंजन नहीं साहब, मनोमंथन करने आओ। ये गुरुदेव मनोरंजन कराता नहीं है साहब, मनोमंथन कराता है। जीवन में जितने काम है ना, एक बार गुरुदेव को दिल में याद करके तो देखो यार, आपके जीवन के काम नहीं होवे ना तो मुझे कहना। और तब मुझे पंजाबी का दूसरा गीत याद आता है, क्या? गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार। करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार, करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार, गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार। साहब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उच्चारण नहीं भी आए तो मैंने इसके लिए बहुत होमवर्क करके आया हूँ साहब। मेरे होमवर्क के लिए तो ताली बजाओ यार। हिंदी गाने गाने कोई बड़ी बात नहीं, इतने साल से गा ही रहा हूँ, लेकिन ये होमवर्क है ताकि आपको लगे कि विक्की को बुलाया तो कुछ तो वो मेहनत करके आया है, वरना हर कलाकार बस वो अपना रटाया रटाया गा के जाए तो आनंद नहीं। आओ मिलकर सब लोग प्लीज, 1 2 एक मिनट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। ये हुई ना बात, क्या चाल है और क्या एक्शन है, अरे क्या चाल है और क्या एक्शन है, और इनके सामने तो फीके माइकल जैक्सन है। गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार, करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार। मैं एक बार पुनः जोरदार ताली से अनुमोदना चाहूंगा, हमारे बीच वीआईपी अपना समय निकाल कर आए हैं। मैं एक बार जोरदार ताली के साथ, कम ऑन, वाह वाह। सेवक बन के कौन खलोवा, तेथो दूर कदी ना होवा, दूर कदे ना होवा, तेथो दूर कदे ना होवा। देवा तेरे दरदा पहरा बन के पहरे पहरेदारा, पहरे पहरेदारा बन के पहरे पहरेदारा। देवा तेरे दरदा पहरा, तेरे दरदा पहरा, देवा तेरे दरदा पहरा, देवा तेरे दरदा पहरा बन के पहरेदार। गुरु जी मैनू, गुरु जी मैनू, गुरु जी मैनू। सुनो, मैं आपको बैठ के नाचने की स्टाइल बताता हूँ। हर व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, एक बार दोनों हाथ ऊपर करो। आप कहोगे विक्की बार बार हाथ ऊपर बहुत करवाता है, हाथ दुखते भी है हमारे, लेकिन लॉजिक ये है कि जब इंसान नदी में डूबता है ना, सच बोलो, नदी में डूबेगा तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? वो सहारा ढूंढेगा कि कोई आसपास है, नहीं तो वो भगवान को याद करेगा कि भगवान बचा ले। ये हाथ ऊपर करने का मतलब एक ही है, समर्पण मुद्रा, हैंड्स अप। मैं आपके सामने बंदूक रखूं, हैंड्स अप, तो आप दोनों हाथ ऊपर कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने समर्पण कर दिया अपने आप का। आओ
भावना साहब दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मैं आपको बैठ के नाचने की स्टाइल बताता हूँ। दोनों हाथ ऊपर सीधे, दोनों मुट्ठी बंद कर दो, दोनों मुट्ठी बंद, दोनों हाथ ऊपर, प्रेम से प्रेम से प्रेम से प्लीज, मुट्ठी बंद। उसमें से एक उंगली बाहर निकालो। बैठ के नाचने की स्टाइल बता रहा हूं साहब, कोई नहीं बताएगा क्या करना है, सुनो।